नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। साउथ कश्मीर के जिला अनंतनाग में पहलगाम के पास आज हुए एक सड़क हादसे में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के 6 जवान शहीद हो गए हैं। इस सड़क हादसे में 30 के करीब जवान घायल भी हुए हैं और घायलों में जम्मू कश्मीर पुलिस के भी 2 जवान शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की बस में सवार ये जवान जब चंदनवाड़ी से पहलगाम की ओर निकले तो रास्ते में पहलगाम मार्ग पर स्थित फिसलन के पास एक चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और वहीं पर ऐसा बताया जा रहा है कि बस की ब्रेक फेल हो गई थी और चालक बस की स्पीड पर काबू नहीं पा सका और बस लुढ़क कर लिदर नदी के किनारे पर जा गिरी। दुर्घटना के तुरंत बाद ही भी स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य के लिए खाई में उतर गए और सभी घायल जवानों का अनंतनाग अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 6 को शहीद घोषित कर दिया और हादसे में घायल हुए जवानों को अनंतनाग से हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कश्मीर में गैर मुसलमानों को निशाना बनाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर आतंकवादियों ने 2 कश्मीरी हिंदू भाइयों पर गोली बरसा दी, जिनमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। अभी तक इस हमले की किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, जबकि आशंका जताई जा रही है कि इस हमले के पीछे लश्कर के हिट स्क्वाड टीआरएफ का हाथ बताया जा रहा है। और वहीं पर यह हमला शोपियां के चोटी गांव के उस समय हुआ जब सुनील कुमार पुत्र अर्जुन नाथ और उसका भाई पिंटू कुमार अपने घर के पास ही अपने सेबों के बाग में काम कर रहे थे। तभी वहां पर हथियारबंद आतंकी पहुंचे और उन्होंने दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी मौके से भाग निकले। इस हमले में घायल दोनों भाइयों को तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने सुनील कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि पिंटू कुमार का इलाज जारी है। इस हमले के बाद पुलिस व सेना ने घेराबंदी कर आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यही नहीं, यही कारण है कि इस समय कश्मीर में काम कर रहे गैर कश्मीरी व कश्मीरी हिंदू भी जम्मू पहुंच चुके हैं। सोमवार देर शाम को भी कश्मीर के बड़गाम जिले के गोपालपुरा में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया था, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य घायल हो गया था। ये तो बड़ी दुख की बात है कि आज जो सदीगाम शोपियान में मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी पर जो बुज़दिलाना हमला हुआ है, इसकी हम जितनी भी हो सके और जितनी भी काम है कि इसकी हम मजम्मत करते हैं और इन के दुख दर्द में सारी कम्युनिटी जो हमारी सारी कौम है इनके दुख दर्द में शरीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन एम है, मकसद है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हम तो भाईचारा रखना चाहते हैं जो सदियों से हमारा चला रहा है। तो कुछ शरपसंद अनासिर इसको जख्म पहुँचाने के लिए ये काम करते हैं, कि हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल है और आगे ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सारी कौम इनके दुख दर्द के साथ बराबर के शरीक है और उनको ये हौसला देते हैं कि वो हिम्मत से और सब्र से काम लें। शोपियां जिले में आज हुई टारगेट किलिंग की चारों ओर निंदाओं का दौर जारी है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल व कई अन्य सियासी दलों के नेताओं ने भी आज हुई हत्या का पुरजोर विरोध किया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने इन हत्याओं की निंदा करने के साथ साथ सरकार से उन दावों को आड़े हाथों लिया है जिनमें कश्मीर घाटी में हालात सामान्य होने की बात कही जा रही है। सरकार की जो बार बार कहानियां हम सुन रहे हैं कि नॉर्मलसी है, अमन व अमान है, मेरे ख्याल में उन्हें भी अब थोड़ा सा जायज़ा लेना चाहिए अपनी करनी का भी, और साथ ही साथ ऐसी अफसोसनाक जो सूरत हाल बन रही है।
उनके पास शायद दवा नहीं है इस मर्ज का, लेकिन ये भी नहीं है कि हम सिर्फ एक दोहराए अपनी मंशा की बातें। मुनासिब ये था, मैं अपील कर लूँगा, आवाम से ही अपील कर लूँगा, मैं हर मकतब फ़िक्र से ये गुजारिश कर लूँगा, मेरे लिए ये नहीं कौन मरा, किस फ़िरके का है, किस कम्युनिटी का है, मज़दूर है या माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाला है, मरा तो हमारा इंसान ही है, भाई ही है। और केंद्र सरकार और राज्य एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, वो पूरी तरह से माइनॉरिटीज़ और जो इनोसेंट कश्मीरी आम आदमी जो अब कश्मीर के अंदर है, उनको सुरक्षा का वातावरण देने में असफल रहे हैं और सुरक्षा का माहौल देने में असफल रहे हैं। और बार बार जो है ये दवाई लगाई है, और ख़ास करके जो एम्प्लॉइज़ हैं जो कि बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट्स हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉई हैं, माइग्रेंट एम्प्लॉई हैं कि जम्मू के एम्प्लॉई हैं, और वो लोग जो वहाँ पे मुख्तलिफ वल्नरेबल एरियाज में सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए सरकार जो है वो गंभीरता से नहीं सोच रही। और ये बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। आतंकवाद और पाकिस्तान का कोई मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन निर्मम हत्याएं जो है बर्दाश्त नहीं हो सकती। इसलिए हम केंद्र सरकार को, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को चेताते हैं कि फौरी तौर पे आम लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए, खास करके कश्मीर के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, बाहर के लोग हैं, उनको सुरक्षा का वातावरण दिया जाए। जो ये कल गोपालपुरा में और यहाँ पीसीआर में और आज ये तीसरा इंसिडेंट है, ये सीधे सीधे दर्शाता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित जो यहाँ पे तत्व है, एलिमेंट है, वो बौखला गया। जब उसने चारों तरफ से कश्मीर के हर कोने, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक, हर दुकान, हर पोल, हर मकान पे तिरंगा देखा, तो पाकिस्तान घबरा गया, क्योंकि कश्मीर ने यहाँ के भाईचारे, यहाँ के अमन और यहाँ की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों में ली, और जिसका मुजाहिरा तिरंगा हाथ में लेके उन्होंने किया। मुझे लगता है कि ये एक बौखलाहट है, और जिस प्रकार से कल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने भी कहा है, दिस इज नाउ लास्ट नेल टू दिस कॉफिन, और ये अंतिम कील होगा इस कॉफिन का। यकीन माने आप, चंद दिनों की मेहमान है ये यहाँ पे आतंकवादी। बहुत जल्दी इस आतंकवाद का सफाया देखेंगे। राजस्थान के एक स्कूल में तैनात टीचर द्वारा की गई पिटाई में एक बच्चे की मौत के विरोध में देश भर के दलित वर्ग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर में भी दलित वर्ग सड़कों पर उतर आया है, और जम्मू में आज जहां इस वर्ग के लोगों ने प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया, तो वहीं पर उधमपुर में भी अंबेडकर ट्रस्ट कैबिनेट तले लोगों ने सड़कों पर उतर आए और वहीं पर आरोपी टीचर को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। राजस्थान में 9 साल के बच्चे को सिर्फ पानी का मटका को हाथ लगाने से उसके मास्टर ने, मनुवादी सोच ने मार दिया। स्पेशल ट्रायल करके इस बच्चे को जो मारा गया है, उस आदमी को ओपन में फांसी होनी चाहिए, ताकि लोग देखें, ये मिसाल बने कि इस तरह का जुल्म इस भारत देश में बंद होना चाहिए। आप कहते हैं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन कैसी सरकारों की मानसिकता है? अगर आप 370 खत्म करना चाहते थे तो आपने खत्म कर दिया, लेकिन जातिवाद का जो जहर है आप सरकारें खुद बोलना चाहती हैं, ताकि उनका वोट बैंक बना रहे और ये सारी जो जनता है वो त्रुटियों में रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुरंत इमीडिएटली इसका ऑर्डर करना चाहिए केंद्र सरकार को कि टोटली जाति प्रकार जो है खत्म होना चाहिए। हमें कोई जाति नहीं चाहिए, हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए, हम पूरा भारत एक होना चाहिए, पूरे लोग मिलजुल कर रहे हैं। काम छोड़ हड़ताल पर गए जम्मू सूबे के पीएचई डेलीवेजरों का कहना है कि वो भले ही एक आजाद मुल्क के बाशिंदे हैं, लेकिन आज भी उन पर बंधुआ मजदूरों का ठप्पा लगा हुआ है। जम्मू में चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर दिन रात धरना प्रदर्शन कर रहे इन डेलीवेजरों ने आरोप लगाया है कि सियासी दल उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती आई है, और उपराज्यपाल के मौजूदा शासन में भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी होने तक वो किसी भी सूरत में काम पर नहीं लौटेंगे।
25 साल से इस डिपार्टमेंट की हम लोग गुलामी कर रहे हैं। कहने को हम आजाद हैं, मगर अभी भी हमारे ऊपर बदुआ मजदूरी का ठप्पा लगा हुआ है, जो कि एलजी प्रशासन के रहते हुए भी हमें इंसाफ नहीं मिला। बाकी पार्टियों ने हमें एज ए वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। मेरा उम्मीद थी कि एलजी प्रशासन इंडिपेंडेंट काम करता है, मगर ये एलजी प्रशासन भी किसी पार्टी का विशेष अधिकारी बन के काम कर रहा है। जो हमारे साथ 30 साल से नाइंसाफी हुई है, उसका ना इन्होंने आज तक कोई हिसाब दिया है। हम किसी वजह से 15 अगस्त तक बड़ा कार्यक्रम नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमें उम्मीद थी शायद एलजी प्रशासन की आंखें खुल गई होगी, मगर एलजी प्रशासन आज भी आंखें बंद करके और कान बंद करके बैठा हुआ है। अब हमारी ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, और जम्मू के रोड आने वाले दिन में बंद रहेंगे। सारा कसूरवार जो एलजी प्रशासन का रहेगा। वहीं दूसरी ओर भी सोरनकोट में भी अपनी मांगों को लेकर जल शक्ति विभाग के डेली वेजरों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे डेली वेजरों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने उनसे 15 अगस्त से पहले उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन 15 अगस्त गुजर जाने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया है। हमने बारहा यहाँ स्ट्राइक की, बारहा हमारे साथ वादे किए गए गवर्नमेंट ने कि हम आपको आज नहीं तो कल परमानेंट करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई वादा वफा नहीं हुआ। तो हमें जो हमारी जम्मू की बॉडी है वो वहाँ हमारे जो गवर्नमेंट के आला अधिकारी हैं उनसे मिले। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक आपका मसला जो है हल किया जाएगा, लेकिन 15 अगस्त गुजर गई। 15 अगस्त के दिन भी हमारा मसला कोई हल नहीं हुआ। तो हमने ये ठान लिया है कि आज 16 अगस्त के बाद हम लोग जो है अपना जो स्टेशन है उनको बंद करके काम छोड़ हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे साथ आप देख रहे हैं सीपी वर्कर हैं जो 25 साल से 30 साल से काम कर रहे हैं। लैंड डोनर जो है जिन्होंने अपनी जमीनें डोनेट की हैं वो बेचारे 14-15 साल से काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि आज दूसरा महीने चल रहा है लेकिन हमारी सैलरी फिर भी नहीं आई। पेंडिंग पेजेस रिलीज। बिजली की किल्लत से जूझ रहे जम्मू की राजीव कॉलोनी के लोगों ने आज गांधीनगर स्थित पीडीडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि पिछले 4-5 दिनों से उनकी कॉलोनी की बिजली सप्लाई ठप पड़ी हुई है और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी बिजली विभाग उनकी सुनवाई नहीं कर पा रहा है। बिजली गुल रहने से वो कई दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है और विभाग के कर अधिकारियों व कर्मचारी उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। ਅੱਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵੀ ਚੜਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਚੜਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਰਹੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਦੌੜੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਹੱਲਾ ਰਾਜੀਵ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਈ ਲੱਭਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਲੱਭਦਾ, ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਢਿੰਗੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਈਏ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਈ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਰਿਕੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਰਾਜੀਵ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। सब प्रॉब्लम यह है कि आज 4-5 दिन साड़ी लाइट ही नहीं आया करती। लाइट आंदी एक लाइन आंदी एक आंदी नहीं है। ਉਹਦੇ कन्नै क्या है कि डिपार्टमेंट ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤੇ ਦਾ पता नहीं, डिपार्टमेंट कोई करिए राजी नहीं। जे साहब ने गल करोगे तो मेरे फोन नहीं करना, मेरे नाल गल नहीं करनी। असं जनाब जाना लैंड मगर करो तो नहीं चुकता, जे डिलीवरी करो वो नहीं चुकता। फोन चुकेगा तो करेगा कुछ फोन करना है दसो। अज ये लेडी सारी बिकरू तो चली पैदल चली आए, क्या बिजली ने कराया देंगे? क्या अस इन्हें लोगों की बिल भी नहीं करते? क्या साड़ा बिल पेंडिंग है कोई? अगर पेंडिंग है तो डिपार्टमेंट जवाब दे फलाना पेंडिंग है, उसके बावजूद सारे करने बाद रोज सारी बत्ती बंद होती है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पदों के अभ्यर्थी उनकी लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी रख रहे हैं। वहीं पर जम्मू में आज 35वें दिन उन्होंने धरना प्रदर्शन कर सरकार से इंसाफ करने की गुहार लगाई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी सुनवाई ना हुई तो वो दिल्ली कूच कर अपने आंदोलन को और गति देने पर मजबूर हो जाएंगे।
मगर जिनसे हमारी मीटिंग हुई है कुछ हद तक हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिले, से हमें डिप्लोमेटिक वे में बातें सुनने को मिली, मगर ये कह सकते हैं कि ओवरऑल कुछ नेगेटिव भी नहीं है और कुछ ज्यादातर जो एश्योरेंस थी वो हमें नहीं देखने को। यही सेम रहेगा जैसे कि हम डे 1 से कहते रहे, एश्योरेंस नहीं दोगे बैठे रहेंगे और इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। अगर हम कुछ भी छेड़खानी या गलत करते हैं, अब वक्त आएगा क्योंकि स्टूडेंट को सब्र का इम्तिहान लोगे तो दिल्ली का रास्ता दोबारा हमने तय किया हुआ है, तो उसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है हमारे लिए और बच्चों को, जो हम जानते हैं कि अब की बार हमें प्रोटेस्ट में, डेमोक्रेटिक कंट्री है, अब की बार प्रोटेस्ट में भी कोई परेशानी नहीं आने वाली। कठुआ में चोरी की घटनाओं का सिलसिला जारी है और ताजा घटना में चोरों ने शहर के वार्ड नंबर 10 में एक दुकान को निशाना बनाते हुए दुकान से नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के चलते लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। पुंछ की स्वरणकोट तहसील में आज पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से तिरंगा रैली निकालकर हर घर तिरंगा अभियान को और गति दी। स्वरणकोट के एसडीएम नईम उल निसा की अगुवाई में निकाली गई इस रैली में कई अन्य अधिकारी व स्टाफ भी शामिल हुआ। ये जो रैली थाना से होती हुई तहसील कॉम्प्लेक्स तक आ पहुंची है, हम ये लोगों को पैगाम देते हैं कि इतना ही वफादार मुल्क का वजीर आजम है जितना कि एक आम शहरी है। आम शहरी को भी साबित करना है कि ये मुल्क मेरा है। इस झंडे के लिए हमारे पुरखों ने जान दी है, इसकी हिफाजत के लिए, इसकी आन और बान और शान के लिए कई लोगों ने जाने दी हैं। इसकी बुलंदी के लिए हमेशा हमें इसका सर जो है वो नो नहीं होना चाहिए, बल्कि सर इसका ऊंचा होना चाहिए। हमें आपके चैनल की वसाजत से मैं तमाम मुल्क के लोगों को और बिलखसूस रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को और जिला पुंछ के खासकर एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूं कि ये रैली करके आपने एक नया खास एसपी साहब, एसएचओ साहब और मोहतरमा एसडीएम साहिबा को मुबारकबाद देते हैं कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा की शान को बुलंद करते हुए आपने रैली निकाली। आपका भी शुक्रिया। श्रीनगर के चरारे शरीफ के काकारिंग इलाके में आज पेश आए सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा तब पेश आया जब वहां से गुजर रही एक कार चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से एक गहरी खाई में कार लुढ़क गई। इसकी सूचना मिलते ही लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर घायलों को खाई से बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल शिफ्ट करा दिया। जम्मू के बबलियाना इलाके में आज सड़क के किनारे बनी दीवार के ढहने से 2 लोग घायल हो गए। ये दीवार सड़क के बदल में नीचे की ओर बने एक मकान में पार्क की गई थी, जो कि वहीं पर गाड़ियों पर जा गिरी और मलबे की चपेट में 2 लोग आ गए। इन दोनों को इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल शिफ्ट किया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जल शक्ति विभाग से पानी लीक होने और बरसात में पानी के कारण ये दीवार कमजोर पड़ गई थी और आज ये देखते ही देखते भराभर कर गिर गई। वो हम लोग काम पे आए थे, काम करने के लिए, तो इधर गाड़ी वो दीवार पड़ गया तुरंत। हम लोग यहाँ देखते रहे और इसके बाद मालिक भी दब गया और मालिक दब गया तो हॉस्पिटल चला गया। एक बंदे का थोड़ी चोट है, बाकी 2 गाड़ियाँ अभी दबी हैं, 2 खम्मा यहाँ पे अभी खड़े हैं, गिरने वाले हैं। ये पानी की वजह से वो पानी लीक कर रहा है, वो पाइप फटा है, इसीलिए पानी आया और झट के बाहर गिर गया। अगले आने की बात है, जहाँ सुबह हम काम कर रहे थे तो इधर बारिश के कारण ये दीवार गिर चुकी है, तो जिसके चपेट में मालिक भी आ चुके हैं, इनका नाम बाली है, और 2 गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं। और बरसात के कारण ये खम्भे की लाइटें जो खिंची हुई है, तो ये भी गिरने के कारण मुश्किल भी लग रहा है, ये भी गिर सकती हैं सारी। कितने बंदे घायल और कहाँ गए? एक बंदा घायल गया, ज़्यादा सीरियस है, एक ज़्यादा नॉर्मल है, को दोनों हॉस्पिटल भेज दिए। आरएसपुरा के गांव कोटली मियां फतेह के लोगों ने रिंग रोड अथॉरिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि कुंजवानी कोटली मियां फतेह रोड पर बनाया गया अंडरपास
उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। अंडरपास के नीचे सड़क की मरम्मत न होने से आए दिन यहां पर हादसे पेश आ रहे हैं। यही नहीं, बारिश के मौसम में सड़क पर डाली गई मिट्टी दलदल का रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण अंडरपास से गुजरना भी मुहाल हो जाता है। उन्होंने ये भी बताया है कि वो कई बार ये काम करवा रही कंपनी और प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। हम रिंग रोड अथॉरिटी से जो अपील करते हैं कि उन्होंने हमारे जो भी जमीन ली है जहाँ से, उसका भी कोई कंपनसेशन लोगों को नहीं दिया है। तो लिहाजा मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ तो रिंग रोड अथॉरिटी वालों ने हमारा जिम्मेदारों का जीना मुहाल कर दिया है। और जो ये बनाया है, इन्होंने अंडरपास बनाया है, हमने ये 6 महीने से इनसे अपील कर रहे हैं कि इस अंडरपास को, इस रास्ते को अच्छी तरह से बनाया जाए। मैं माननीय SDM साहब से अपील की थी गायत्री प्रोजेक्ट वालों के साथ, और उन्होंने इधर का जो इंचार्ज है रेड्डी साहब को लिखा था कि इसको जल्दी से जल्दी से अंडरपास को बना दो, वरना उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। और इस रोड को देखो, ये जो हमारा कोटली मियाँ फतेह टू कुंजवानी रोड जा रहा है, कोटली मियाँ फतेह से जैसे हम बाहर निकलते हैं 500 मीटर की दूरी पर इन्होंने पास बनाया हुआ है। उस पास के नीचे इन्होंने 8-10 ट्रक मिट्टी फेंकी और मिट्टी बिल्कुल ऐसे बन गई है बारिश की वजह से कि उसके बीच में आदमी जा नहीं सकता। कई बच्चे स्कूल जाते हैं, वर्दी सुबह लगा के जाते हैं, जब इधर पहुंचते हैं बच्चे गिर जाते हैं, और जिसकी वजह से आने जाने वाले लोग परेशान हैं। और हमने बोला कि हमने इनको बताया हुआ 2-3 बार, अगर इसके बाद इन्होंने कोई एक्शन नहीं किया तो हम इनकी अथॉरिटी की जो गाड़ियां मिले इस इलाके से बंद कर देंगे। हम इनकी गाड़ियां नहीं चलने देंगे, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां जिन्होंने इस चीज़ को ऐसा बनाया हुआ है। तो बराए मेहरबानी करके हम जम्मू कश्मीर प्रशासन के बीच में जो बैठे हैं, हम उनसे जो एक रिक्वेस्ट लगा लो, नहीं मानेंगे तो हम दूसरे तरीके से बोलेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। हाल ही में हुई बारिशों के चलते धड़क में बलोल नाले में आई बाढ़ के कारण सतवारी से अरनिया मीरा साहिब जाने वाली नहर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। नहर क्षतिग्रस्त होने से सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप होकर रह गई है। किसानों के मुताबिक अगर समय पर नहर की मरम्मत न हुई तो बिश्नहा और आरसपुरा में बड़े पैमाने पर धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। किसानों ने सिंचाई विभाग से जल्द इस नहर की मरम्मत कराने और नहर में पानी की सप्लाई सुचारू करने की मांग की है। वहीं सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त नहर का जायजा लिया और किसानों को आश्वासन दिया कि वो जल्द ही अस्थायी रूप से नहर की मरम्मत करवा दी जाएगी। पूरा बाडन नरिये तो लै गए नवा शहर सारा इलाका जड़ा कुछ 150 पिंड है जड़ा इस नहर ते है, और सारा जड़ा सतार च बनाया सी वो सारा ही गैब, जिन्हें पत्थर लाए उन्हें मशीना चाड़ के सारा बर्बाद हो गया। हूँ अगे जवाब तुसीं दिओ, नवे शहर का इलाका सारा आ रहा, जिन्हों की मुंजियां लगियां वो की करनगे। सुना जिहदा कोल मोटर होएगा वो ला लेगा, वो बाकी जो 600 रुपया कनाल दे के तो लवाइया तो वो कि मानू मासी कहणगे तुसीं तो पैसे बट के दौड़ गए, क्यों डंडा चढ़ गया नहीं गेले, तो फिर देखियो तो फिर की बनता है। हमारी नहर आ रही थी, ये आगे बॉर्डर तक जाती हमारे, एक नरिया बॉर्डर तक इसका पानी जाता था, लेकिन ये बारिश की वजह से बह गई है, क्योंकि जहाँ से नीचे से अन्न अथराई जो मलबा उठाते हैं बलौल से, इसकी वजह से भी इसको खतरा हुआ है। फिर भी जो डिपार्टमेंट है, अगर इसको समय से पहले नीचे इससे 200 फुट अगर क्रेड बांध देते तो ये रुक सकती थी, लेकिन क्रेड बांधे थे बारिश की वजह से टूट गए। इन्होंने तो खर्चा किया, अपना टाइम भी लगा के इन्होंने पूरा बांध के तैयार किया था, लेकिन नहीं रुक नहीं सका। क्या अपील करना है? फिर अपील करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको रिपेयर कराई जाए और आगे जो हमारे गाँव हैं जिनको पानी की ज़रूरत है उनको पानी दिया जाए। तो डिपार्टमेंट वाले आए हैं, हमारे एक्शन साहब भी आए हुए हैं इधर, ये बोल रहे हैं कि हम दिन के अंदर इसको रिपेयर करके टेम्परेरी पैपे डाल के आगे पानी देंगे हम। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।